बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पैनमा केस भी जेर बहस आया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि JIT में पाक फौज के नुमाइंदे कानूनी और शफाफ तरीके से कार्रवाई करेंगे, हमें किरदार अदा करेंगे। पाक फौज सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरेगी। इसके साथ साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का भी जायजा लिया गया है। डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज राणा जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राणा साहब, कहिएगा, जैसे आपसे पहले भी बात हो रही थी, आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल व्यू दिया गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बात करके, और एक पैगाम दिया गया उन हलकों को, सियासी हलकों को, जहां से कुछ ऐसी बातें आ रही थी जो काबिल कबूल नहीं थी और ठीक बात नहीं थी। जी बिल्कुल, ये इंतहाई मेरा ख्याल है कि सिग्निफिकेंट बयान है, और ये इस बात को रीअश्योर करता है कि एक तासुर जो फैलाया जा रहा था मीडिया के जरिए, कुछ सियासी हलकों के जरिए, कि शायद जो आर्मी के नुमाइंदे होंगे वो कोई एक शख्स नॉमिनेट करेगा, कोई अपना कोई बंदा खास भेजेगा और उसको कुछ सिगाह बढ़ा के भेजेंगे कि आपने एक साइड लेनी है नहीं लेनी, इसको मुकम्मल तौर पे रद्द किया है। और ये ज़रूरी इसलिए था कि अगर आप पिछले जब से ये फैसला आया है, जजमेंट सामने आई है, तो उसके बाद से आप तवातर से देखें कि जिस तरह के एनालिसिस या जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें आर्मी के इदारे को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही थी, और बिना किसी सबूत के और सिर्फ एक तासुर की बुनियाद पे ये किया जा रहा था। और आर्मी इस तरह के मामला पे हमेशा रिस्पॉन्ड करती है, और ये बिल्कुल सही बात है जैसे सलीम साहब कह रहे थे कि जो नई लीडरशिप है, इसका ये मतमा नजर आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि आर्मी की तर्जमानी वो खुद करे, बजाय कि ये हक किसी और को दिया जाए, किसी नॉन आर्मी पर्सन को दिया जाए, किसी एंकर पर्सन को, किसी तज्जिया निगार को, या किसी सियासी शख्स को। तो ये जो बात कोर कमांडर, जो हाईएस्ट फोरम है आर्मी का, जहां से तमाम पॉलिसी फैसले आते हैं, उसके अंदर ये बात कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको कानूनी और शफाफ तरीके से पूरा किया जाएगा, ये इसलिए जरूरी और रीअश्योरिंग है कि इसके बाद ये बहस खत्म हो जानी चाहिए कि जनाब शायद कोई एक आदमी बैठ के किसी एक अपने जाती शख्स को, मुलाजिम को भेज रहा है, बल्कि ये एक आर्मी की तरफ से बयान है कि वो इस चीज को संजीदगी से ले रहे हैं, और वो पूरी तरह से जिस तरह की TORs, जिस तरह के रेफरेंसेस जो कोर्ट किए गए हैं जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की, उनके मुताबिक काम करेगा। और ये मेरा ख्याल है कि ये बयान अभी शायद SECB की तरफ से भी आए, NAB की तरफ से भी आए, बाकी इदारों की तरफ से अब भी आए। हमने पहले भी ये देखा है कि जब इस तरह की JIT बनती है तो कुछ लोग उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, कई दफा सही होते हैं, कई दफा वैसे ही सियासी मकसद होता है उसके पीछे। तो पहले हमने देखा कि पहले FI की तरफ से भी ऐसे बयान आते रहे हैं, NAB के चेयरमैन खुद कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बयान जो है इस बात की इंडिकेशन है कि आर्मी वाज़ेह तौर पर कह रही है कि पनामा केस का जो फैसला है उसके बारे में इंडिविजुअल व्यू उनमें नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल व्यू है। और वो इंस्टीट्यूशनल व्यू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो उन्होंने हिदायत दी है, उसके मुताबिक कानूनी और साफ शफाफ तरीके से उसको उसकी जो फौज से मदद मांगी गई है, उनके इदारों से मदद मांगी गई है, JIT के 2 मेंबरान की सूरत में MI और ISI की तरफ से, उनको उसी तरह लीगल और शफाफ मैनर में फुलफिल किया जाएगा। तो इस बयान के बाद मेरा ख्याल है ये गुंजाइश कम रह जाती है कि लोग खुद साख्ता तौर पे, अपने तौर पे तर्जुमानी करें या पॉइंट रेजिंग करें। अब कोई ऐसी बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान फौज का जो अपना एक व्यू है उसको चैलेंज कर रहा है, बल्कि जो पहले इंडिविजुअल की बात करते थे अब वो नहीं कर सकेगा। हाँ, जाहिर है इस पे ये भी तज्जिये होंगे कि उनको करना चाहिए, तो ये एक सेपरेट बात है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये जो आज का कोर कमांडर का जो फैसला है इंतहाई अहम है, और इस चीज को ये एस्टैब्लिश करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है उनको अमली जामा बनाने के लिए फौज कह रही है कि वो अपने एज एन इंस्टीट्यूशन उस पर एक्ट कर रही है। जी अच्छा, राना साहब, एतजाज एहसन की जानिब से जो बयान सामने आया था उस पर भी अभी बहस की गई है। क्या ये समझा जा सकता है कि ये जो आज हाईएस्ट फोरम से बात की गई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस मामले को पे बात करके, इस पर ब्रीफिंग देकर और ये बयान फिर उसके बाद सामने आया है, तो ये समझा जा सकता है कि उसी पर भी डायरेक्टली रद्द-ए-अमल इसको समझा जा सकता है इस बयान को? जी बिल्कुल, वो भी एक हिस्सा है, और इसके अलावा वो भी एक इसका तनाजुर है जो इससे पहले एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा था। उसके अलावा अगर आप देखें कि मीडिया के कुछ सर्कल्स में ये बहस मुसलसल जारी है
कुछ साथियों की तरफ से है, तज्जिया इस तरह का आ रहा है, तो इसका तनाजुर बिल्कुल वही है। कि दूसरा एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो कि तारीखी भी है कि आर्मी अपनी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉ करती है गुडविल से। पब्लिक परसेप्शन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए वो मुनासिब समझते हैं कि जब ऐसी बातें की जा रही हों जिससे इदारे को नुकसान पहुंच रहा हो, उसकी साख को नुकसान पहुंच रहा हो, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही हो, तो वो उसको क्लियर करे। और क्लियर करने के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है कि एक पूरा जो आर्मी का एक फोरम है, हाईएस्ट फोरम है, जो कि उनके आर्मी को एज ए यूनिट एज एन इदारा रिप्रेजेंट करता है, उसके जरिए मैसेज दिया गया है। तो बुनियादी तौर पे वजह तो वही है इसकी कि दो हिस्से हैं उसके, एक तो सियासी बयानबाजी और दूसरा मीडिया के कुछ हलकों की तरफ से, जो कि पिछले हमने दौर में देखा था कि वो बाकायदा तर्जुमानी करते थे कि जनाब आर्मी ये चाहती है, ये चाहती है, ये नहीं चाहती है, तो उनको भी एक वाज़ह पैगाम है। तो अब जब इस हवाले से आप बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि आर्मी की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया था कि JIT के जो मेंबरान होंगे वो इंडिपेंडेंट, लीगल और ट्रांसपेरेंट मैनर से करेंगे। तो उसके बाद अगर कोई ये शख्स सवाल उठाता है कि आर्मी के अंदर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे किसी का कोई जानने वाला है, तो वो इम्कान खत्म कर देता है, वो बहस रद्द होती है उससे। तो इसलिए वो तनाजुर है, और ये तनाजुर भी है कि आर्मी पब्लिक परसेप्शन में अपनी जो साख है उसको हर कीमत पर बरकरार रखती है। जी अच्छा, ये तो इन दो इदारों की बात हो गई जो JIT का हिस्सा है, MI और ISI। इन इदारों के बारे में मनफी तासुर ना फैलाया जाए, ये वाज़े तौर पर पैगाम सामने आ गया। लेकिन राना साहब, जो 4 इदारे और हैं इसमें, कहते हैं ना कि तनकीद अगर हुई है तो बाइस से तनकीद भी कुछ होगा। ये जो 4 इदारे जिन पर तनकीद की जाती है, तो क्या ये इदारे भी कोई ऐसी वजाहत देंगे और उस वजाहत को मान लिया जाएगा और फिर तनकीद नहीं होगी? क्योंकि इसके बारे में तो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की भी है उन इदारों के बारे में, जिन 4 इदारों की मैं बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, जो इदारे जिनका ये काम था कि वो इस तरह के स्कैंडल के आने के बाद उनकी तहकीकात करते, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबरान जो थे, उनका ये एक मजमूई तासुर ये था कि ये इदारे अगर काम कर रहे होते तो सूरत हाल ऐसी ना होती। और उसके अलावा आप देखें तवातर से ये जब भी ऐसी बात होती थी तो हमेशा हद से तनकीद बनाया जाता था कि जो इदारे वज़ीर आज़म की डायरेक्ट सुपरविजन में है, वज़ीर आज़म से मुराद है कि उनके मिनिस्टर्स की डायरेक्ट सुपरविजन में है, और उसमें ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का इख्तियार जो है वो मुतल्लिका मिनिस्टर को उसको हासिल है या उसके सेक्रेटरी को हासिल है। अब वो कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जिसका कि इंस्टीट्यूशनल व्यू होता है। तो उस पर ये तनकीद की जा रही थी और ये जजमेंट के अंदर भी सामने आई। और जब इमरान खान साहब ने पहले इनकार किया था कमीशन के बनने के फैसले को कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, बाइकआउट करेंगे, तो उस वक्त भी उन्होंने ये तौजीह दी थी। और इसके अलावा ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये आर्मी के इदारों की जो शमूलियत है, ये एक बहुत ही एक लिहाज से हर किस्म की डिमांड पहले सामने आती रहती है। जो भी ज्यादा एग्रीव्ड होता है, आप मॉडल टाउन सानिया देख लें, आप कराची के अंदर देख लें, आप बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए जिसमें स्पेशली डिमांड किया जाता है कि इसको ऑब्जेक्टिव रखने के लिए और इसको सियासत से दूर रखने के लिए ऐसे इदारों की नॉमिनीज हो कि जिन पे सियासत इन्फ्लुएंस नहीं करती है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्ट होना और बात है, और दूसरा ये कि सियासी तौर पे उन पे हावी होना और बात है। ये राना साहब, ये बात बाइस से तशवीश नहीं है कि यकीन दहानी के लिए उन इदारों को शामिल किया जाता है? काम तो उन्हीं इदारों का है तहकीकात करना जो जिन पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। देखिए, अगर आप 6 लोग बैठते हैं और उसके अंदर 1 आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी डंडी मारने की कोशिश कर रहे हैं और जो सामने बयानात आ रहे हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं या उनको बाईपास कर रहे हैं जो डायरेक्शन है, तो 2 आदमी उसमें डिफर भी कर सकते हैं, 3 आदमी उसमें उससे मुख्तलिफ व्यू भी ले सकते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो और बड़ी बातें अभी बाकी है कि जिस तरह के इल्जामात हैं, जिन ममालिक के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, उनके साथ हमारे क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, हम उनसे कितना मवाद मंगवा सकते हैं कि नहीं मंगवा सकते। लेकिन चूंकि एक सियासी एक लिहाज से मुकदमा भी है और इसमें एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के मुस्तकबिल का सवाल है, तो इसके अंदर ऐसी बातें होना बहुत ज्यादा लाजिम होती है और इसका बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद होता है। राना साहब समझते हैं कि इस चीज़ को क्लियर कर देना इस तरीके से कौमी इदारे की जानिब से, इसको आप बहुत मुस्बत समझते हैं। सलीम साफ़ी साहब का भी कमेंट ले लेंगे। साफ़ी साहब, JIT की तहकीकात के 60 दिन, आप क्या समझते हैं? अब ये बात जो सामने आई है, खुलकर वाज़ेह पैगाम आया SPR की जानिब से, अपोजिशन खामोश रहेगी अब स्पेसिफिकली JIT की तहकीकात के मामले पर? देखिए अब साहब, मुझे तो उस पूरे जो इससे पहले पानामा से रिलेटेड जो कुछ भी ये ड्रामाबाजी हो रही है, मुझे तो पहले उससे किसी नतीजे की और खैर की तवक्को थी और ना अब मुझे उससे है
क्योंकि मेरा ये अकीदा है कि एक तो ये कि सियासी मामलात के फैसले अदालतों में नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें पॉलिटिसाइज हो गई है। अब अगर ऑफशोर अकाउंट्स भी हैं तो ऑफशोर अकाउंट्स मसलन इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों के हैं वो ये सैफुल्लाह बरादरान की, उनका ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से है और कुछ लोग उनके पीटीआई में हैं। इसी तरह हमारे सूबे में देखें जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है ऑफशोर अकाउंट्स में वो तरक्की फैमिली का है, जो शाहराम तरक्की जो इस वक्त पीटीआई के वजीर है। तो मेरा ये ईमान है कि एहतसाब सेलेक्टिव नहीं हो सकता, ये सारे पॉलिटिकल मामलात हैं और हमारे यहाँ ज़्यादती ये होती है कि हम सियासी मामलात को भी अदालतों में जाके हल करना चाहते हैं और सियासी मामलात कभी भी अदालतों में हल नहीं हो सकते। हम अदलिया का भी वक्त ज़ाया करते हैं, हम कौम का भी वक्त ज़ाया करते हैं, हम मीडिया का भी वक्त ज़ाया करते हैं। लेकिन जहाँ तक स्पेशली इस JIT का ताल्लुक है तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अब जब कोर्ट भी डिसीजन करती है तो वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के रवैयों को उन्हें मद्देनज़र रखना होता है। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कमीशन नहीं तस्लीम करूँगा। माजी में भी ऐसा हुआ है कि अदालत के फैसलों के बारे में सवालात उठाए गए हैं। फिर हमने तो ये भी देखा है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे भी नवाज शरीफ की हुकूमत में भी हमले हुए थे और अब इमरान खान साहब ने किसी के शह पे पार्लियामेंट की भी तौहीन की थी और सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन की थी धरनों की सूरत में। तो ये लोग खुद ये तासुर देते हैं और इमरान खान साहब और इन जैसे सियासतदान की जब तक फौज ना हो तो वो किसी और पे एतमाद नहीं करते। तो अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि अगर कमेटी में फ़ौज के नुमाइंदे को या ISI के नुमाइंदे को शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर इमरान खान साहब जैसे लोग उस कमेटी को कोई वक़्त नहीं देंगे और वो कहेंगे कि ये तो सारे प्राइम मिनिस्टर के मातहत इदारों की कमेटी है। दूसरा, हम अगर शब से काम ना लें और मुनाफिकत से काम ना लें और सीधी सादी बात कह दे तो ये एतजाज़ साहब भी जानते हैं, ये जरदारी साहब भी जानते हैं, ये इमरान खान साहब भी जानते हैं और ये हम जैसे तालिब इल्म भी जानते हैं कि इस मुल्क में अगर कोई इदारे पॉलिटिकल असर से आज़ाद हैं और जिस पे ना जो प्राइम मिनिस्टर के असर से भी आज़ाद हैं, जो चीफ मिनिस्टर के असर से भी आज़ाद हैं और जो अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ देखते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन ही की लाइन को फॉलो करते हैं, वो फौज और उसके मातहत इदारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एतजाज़ साहब भी उन लोगों में शामिल थे जो पिछले दौर में जरदारी साहब और फौज के मामलात को दुरुस्त करना चाहते थे और किसी स्टेज पे वो राबिता कार भी बने हुए थे, या जो पिछले दौर में खान साहब ने जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी उन इदारों से उंगली उठाने की। अब चूंकि वो तवक्कुआत जो है वो पूरी नहीं हो रही है और नई लीडरशिप का उनको ये लाइन नजर आ रहा है कि वो अपने आप को के बयान फिर उसके बाद सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफी साहब। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब इस अहम मामले पर तज्जिया पेश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और इमरान खान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि खान साहब, फैसलों में इख्तलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं, जितना शोर इख्तलाफी नोट पर यहां मचा है कहीं भी नहीं मचता। कहा गया कि इमरान खान, आप एक आम आदमी नहीं, आपकी आवाज से बेहतरी भी आ सकती है, खराबी भी। इस पर इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, पाकिस्तान बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत तो हो रही थी, बनी गाला में प्लाजे की तामीर और दरख्तों की कटाई के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर आज खुद नोटिस की। इदारों पर कौम के एतमाद की बात पर बहस छिड़ी और इसी दौरान चीफ जस्टिस और इमरान खान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि खान साहब, फैसलों में इख्तलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं, जितना शोर इख्तलाफी नोट पर यहाँ मचा है कहीं भी नहीं मचता। इमरान खान, आप एक आम आदमी नहीं, आपकी आवाज़ से बेहतरी भी आ सकती है, खराबी भी। आपने मुस्बत किरदार अदा करना है। आप कौम को बेएतमादी की फ़िज़ा से निकालने में अपना किरदार अदा करें। सब ने मिलकर मुल्क के तशख़्ख़ुस के लिए काम करना है। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। ज़िंदगी दो चीज़ों, पानी और हवा पर मुहित है। निज़ाम और अदलिया के लिए ये वक्त अहम है। मौजूदा हालात में आपको अहम और तामीरी किरदार अदा करना है। इस पर इमरान खान का कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। वो पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच का दिफा करेंगे। पाकिस्तान बदल चुका है।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर, बताइएगा क्यों इनको ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया, क्या वजह है? ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात थे कि कराची शहर के अंदर जो है वो मखसूस औकात के अंदर हैवी ट्रैफिक जो है वो दाखिल नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के जो मरकजी इलाके हैं वहां पर गुजर रही थी, जिस पर जो है वो हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया था, जिसके बाद डीआईजी ट्रैफिक को बुलाकर जो है वो सर्जनिश की थी, जिसके बाद इन्होंने अपना डंडा उठाया और 80 के करीब एहलकारों को इन्होंने बरतरफ किया, सस्पेंड किया। उनमें से कुछ को तो बहाल कर दिया, लेकिन ये 41 पुलिस एहलकार हैं मुख्तलिफ रैंक के जो टर्मिनेट कर दिया, जिनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद ये यहाँ अपील लेकर आए, इनके पास उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम लोग जो है वो ट्रैफिक को यहाँ दाखिले से जो है वो रोक नहीं सके, अपनी जो जिम्मेदारी ट्रैफिक रुकवाने में नाकामी, इसकी वजाहत की है। नाकामी कैसे? क्या रिश्वत लेकर आने दिया ट्रैफिक को, रोकने की कोशिश की गई, वो रुका नहीं ट्रैफिक, कोई वजाहत सामने आई है? ये तो अभी कुछ तो मैंने ये ट्रैफिक से उन्होंने कहा कि 41 एहलकार हैं, मैं मजबूर हूं, जाहिर है मैं खुद तो रोड पे खड़े होकर जो है वो ट्रैफिक को नहीं रोक सकता, इन एहलकारों की जिम्मेदारी है। उसमें जाहिर है मेन मुट्ठी गर्म करने वाला जो अंसर है वो तो है ही है, और इसके अलावा बासर जो लोग हैं वो भी कंटेनर या दूसरी चीजें हैं वो ले जाते हैं। तो इसमें अभी ये एहलकार अभी तक बैठे हैं, 1 घंटा हो गया है मरकजी शाहराह पर डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर के सामने इन्होंने। तो इस बारे में कोई इंक्वायरी की गई, कोई शिकायत आई थी, फिर महकमे के अंदर इंक्वायरी की गई इनके खिलाफ और फिर ये कदम उठाया गया, ऐसा कुछ है? इनिशियली तो जाहिर है जो एसओ थे या उसके लेवल पे नीचे से उन्होंने मालूमात की थी इस वक्त में, जैसे कि एक अगर कंटेनर दिन के औकात में 11 बजे वो देखा गया है वहां पर, तो उस वक्त किन कारों की ड्यूटी थी उस रोड के ऊपर, उसकी जो मेन इलाका था, तो इस तरीके से निशानदही करने के खिलाफ जो है वो बहुत जल्दबाजी में और बहुत सख्त कार्रवाई की। नौकरी से बर्खास्त करना इतना जो है वो आसान नहीं होता है, इन्होंने जो किया है जो है वो ट्रैफिक एहलकार जो है वो रोड पर बैठे हैं धरना देकर, और ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल कर रखा है। ट्रैफिक यहाँ पर बुरी तरह से मुअत्तल हुआ है, बुरी तरह से ट्रैफिक जैम है। डोगर साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस मामले पर डीआईजी ट्रैफिक का मौक़िफ़ आ गया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे थे, अदालती हुक्म पर अमल न करने पर एहलकारों को मुअत्तल किया गया। शाम की शिफ्ट हैवी ट्रैफिक को नहीं रोक रही थी, जिसकी वजह से इनको मुअत्तल किया गया। डीआईजी ट्रैफिक आसिफ एजाज शेख ने बताया कि 88 एहलकार मुअत्तल किए गए थे, 41 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया, दीगर एहलकारों को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक का यह भी बताना है। एक बार फिर से बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। डोगर साहब, अब जो बदतरीन ट्रैफिक जैम है उसके लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? पुलिस के एहलकार दूसरे तो मौजूद हैं जो टर्मिनेट नहीं है, जो ड्यूटी पर हैं, ताहम वो नाकाम हुए हैं। काफी कोशिश की है उन्होंने जो है वो इनको हटाने के लिए, लेकिन वो बजिद हैं कि उनको बहाल किया जाएगा तो वो उठेंगे। जब तक इनको बहाल नहीं किया जाता उस वक्त तक जो है वो ये इसी चारा पे धरना देंगे। एक एहलकार की हालत खराब भी हो गई थी, जिसे जो है वो वहां से उठाकर जो अस्पताल ले जाया गया था, हम उसकी कंडीशन के बारे में पता नहीं है, जिसे जो है वो कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ा था, हम अभी तक नहीं कंफर्म हुआ कि उसकी हालत कैसी है और किस अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया। ये पुलिस एहलकारों ने बताया जो वहां पर मौजूद हैं। कुछ पुलिस के एहलकार हैं जो मना रहे हैं, इनको कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट था वो हो गया है, अब जो है वो इनकी बहाली के लिए वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये एहलकार जो है वो कह रहे हैं कि जब तक उनको परवाना नहीं मिलता इनकी बहाली का, नौकरी से खत्म करने का, उस वक्त तक जो है ये नहीं उठेंगे। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के एहतजाज का अहवाल बता रहे थे अफजल नदीम डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे मशाल कत्ल केस की। इस केस में गिरफ्तार 8 मुल्जिमान सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए और इनमें से 7 मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। एक मुल्जिम ने सिर्फ नारा लगाने का एतराफ़ किया है। पुलिस के मुताबिक अदालत ने बयान कलमबंद कराने के बाद मुल्जिमान को जेल भेज दिया। पुलिस का यह भी बता रहा है कि मशाल कत्ल केस में अब तक 34 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 32 मुल्जिमान जेल भेज दिए गए, 2 मुल्जिमान रिमांड पर पुलिस के पास हैं। एक और अहम खबर आपको दें, तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पनामा केस की ऑब्जर्वेशन में चेयरमैन नैब से मुताल्लिक़ रिमार्क्स के बाद अब उनका काम जारी रखना अदालत की तज़हीक होगी। चेयरमैन नैब को काम करने से रोका जाए और नाअहल करार दिया जाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ के हाथ से रेत की तरह फिसल रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाली तहकीकाती टीम पर गहरी नजर रखी हुई है।
चेयरमैन नैब गैर जानिबदार नहीं। कमर जमान चौधरी ने अपने ओहदे से इंसाफ नहीं किया। चेयरमैन नैब को काम करने से रोका जाए। चेयरमैन नैब को नाअहल करार दिया जाए। पीटीआई ने चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत दायर किया गया। पीटीआई के दायर करदा रेफरेंस में कहा गया है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ पनामा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में भी ऑब्जर्वेशन दी गई। ऐसे किरदार का बंदा करप्ट नासिर के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता है? अगर चेयरमैन नैब को ना रोका गया तो अदालती फैसले की तस्दीक होगी। रेफरेंस दायर करने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत ने कहा है कि अगर इन साहब को चेयरमैन नैब बनाना है तो फिर करप्शन को कानूनी कर दें। अदालत के फैसले के बाद चेयरमैन नैब का काम करना मुमकिन नहीं रहा। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि वक्त नवाज शरीफ के हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तहरीक चला रहे हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बन रही है नवाज शरीफ साहब के और उनके बच्चों के मामलात को देखने के लिए, हमने उनके ऊपर गहरी नज़र रखी हुई है। डायरेक्टर जनरल FIA, स्टेट बैंक के गवर्नर और इसके साथ SCCP के चेयरमैन, अब ये 3 हजरात हैं जिनको ये कहा गया है कि उन्होंने नाम देने हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकम्मल स्क्रूटनी करे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाते हुए, और इस बात का ख़ुसूसी ख्याल किया जाए कि ऐसे अफसरान को शामिल ना किया जाए जिनके करीबी ताल्लुकात हैं फवाद हसन फवाद से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से और उनके बच्चों से और उनके ख़ानदान के पेरोल के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 20 में, उनको शामिल ना किया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में वाज़े कर दिया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और अवाम की तकलीफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में कोई ताख़ीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ, पैदावारी मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। काबीना कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि बिजली का शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट है। शॉर्टफॉल लाइन लॉसेज और चोरी के बाइस 5,200 मेगावाट तक पहुंच जाता है। वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम ने बताया कि पैदावारी यूनिट्स को तेल और गैस की सप्लाई मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसम गर्मा का सबको मालूम है, पेश की इंतजामात और इकदामात करके मुश्किलात कम की जाएं।